नमस्कार आदाब, मेरा नाम है दिवांशु अलावत और आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ऑसम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक है। ये सामने आप देख सकते हैं झूले में मेरी प्यारी सी बेटी जियाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये रही जियाना, हल्का सा झूला झूल रही है। झूला बेसिकली अभी शुरुआत नहीं हुआ है तो उनकी मम्मा जस्ट हल्का सा झूले को पुश कर रही थी ताकि वीडियो खूबसूरत बने। तो आइए सबसे पहले पार्किंग बता देते हैं, दिखा देते हैं आपको। हाँ, ये एड्रेस मैं बता दूँ, सेक्टर 11 द्वारका, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली। ठीक है, रामलीला ग्राउंड, सेक्टर 11 द्वारका, दिल्ली। यहाँ से भी एंट्री है, यहाँ से पैदल वालों के लिए एंट्री है। ठीक है, आगे मैं आपको पार्किंग दिखाता हूँ। पहले आराम से गाड़ी पार्क करेंगे, उसके बाद तसल्ली से जाके जो है सारी चीज़ें मैं आपको दिखाते चलूँगा। जो भी है इस बार किस चीज़ पे फोकस किया गया है, क्या नया इन्होंने कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, वो भी आपको दिखाऊँगा। पहले मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ एक बार ना गाड़ी पार्किंग का। ये आपके ऊपर ना बोर्ड लगा रहे हैं, एक्चुअली आज से ही शुरुआत हुई है। तो आज 15 तारीख है, आज से ही शुरुआत हुई है। बोर्ड पे तो खैर 13 तारीख लिखा हुआ था, 13 से 24, लेकिन आज 15 है, आज से शुरुआत हुई है। तो हमने ही कुछ शॉप्स तो ऐसी थी कि जिनकी बोनी भी हमसे ही टॉयज़ वगैरह लिए। वो सामने रामलीला का सेटअप है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाऊंगा तो। पहले ये पार्किंग वार्किंग का आप देख लें। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वाइफ कैमरे से शूट कर रही थी। वो देखिए वहाँ से एंट्री है, वहाँ से आप अंदर आएंगे और एक बार पूरी पार्किंग में दिखा दूँ। पार्किंग स्पेशियस है। द्वारका में तो मोस्टली जो सेक्टर 10 और सेक्टर 11 ये दो ही जगह होते हैं जहाँ पे मेन मेले लगते हैं। इसके अलावा सेक्टर 8 में भी है, सेक्टर 6 में भी है, बट उनका स्केल जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है मेले का, मतलब वो छोटी होती है। वो सामने मेरी गाड़ी लगी हुई है होंडा मेज़, और पीछे वो जाइंट व्हील आप देख ही पा रहे हैं। तो बस वहाँ से हमने एंट्री की और ये सिक्योरिटी गार्ड साहब थे, इनसे मैंने पूछा कि भैया कितने बजे तक है मेला, मतलब कुछ दिख तो नहीं रही रौनक शौनक? तो कहते हैं कि जी 8 बजे शुरू होगा। मैंने घड़ी में देखा समय तो 5:54, मतलब 6 बज रहे थे सामने। तो मैंने बोला यार ये तो मसला हो गया, ये तो प्रॉब्लम हो गई, अभी 6 बज रहे हैं, 8 बजे तक टाइम पास कैसे करें? तो फिर वाइफ कहती चलो एक बार चक्कर मार लेते हैं। मैंने भी कहा चलो आए हैं तो एक बार चक्कर मार लेते हैं, सामने जाइंट व्हील है। तो फिर वाइफ ने कहा एक काम करें, आप वीडियो शूट करें, क्या पता आधे घंटे में थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग स्टार्ट हो जाए, झूले शूले शुरू हो जाए, तो फिर कुछ रौनक शौनक जमने लगे, कुछ लोग आ जाए। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था वीडियो शूट करने का। मैंने बोला छोड़ो यार, सेक्टर 7 चलते हैं, रामफल चौक पे कुछ खाते पीते हैं, कोई रेस्टोरेंट का वीडियो बनाते हैं और घर चलेंगे। यहाँ किसी और दिन आएंगे, कल परसों। फिर वाइफ कहने लगी नहीं आज वीडियो डालनी, क्योंकि आज ही शुरुआत हुई है तो वीडियो के चलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और मज़ा आएगा। अब आ ही गए हैं तो शूट कर लेते हैं। तो मैंने उनकी बात मान ली, मैंने बोला चलो ठीक है कर लेते हैं। मेरा दिल नहीं था बट मैं बोला चलो कर लेते हैं। तो लेकिन आगे बताऊंगा, सारी चीज़ें बेहतरीन होती गई। ये आप देखें ज़रा, ये वो रिंग वाला जो गेम होता है, रिंग स्टॉल, इसमें जो है आप रिंग्स दिए जाएंगे। ये अभी सेटअप ही कर रहे हैं बिल्कुल। 6 बजे का समय हो रहा है, 15 तारीख हो गई है, 15 अक्टूबर, शाम 6 बजे आज ही से सब सेटअप हो रहा है। तो बस हम पहले ही पहुंच गए समझे। हाँ, नया आने का फ़ायदा ये हो जाता है कि कोई एंट्री टिकट नहीं है, कोई पार्किंग टिकट नहीं है। अब ये 2-3 दिन में यहाँ पे रौनक शौनक जमेगी। आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप आएंगे 1-2 दिन में, या 3-4 दिन में, या 5-6 दिन में, या 7-8 दिन में, या 9-10 दिन में, जब भी आप आएंगे, जब आपको फुर्सत मिले आपने आना है। क्योंकि वीडियो आप देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट है। तो जब आप आएंगे तब आपको यहाँ पे एंट्री टिकट भी होगी और यहाँ पे पार्किंग भी होगी उस टाइम पे। तो अभी हम आए थे तो कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये शूटिंग का गेम है। ये 100 रुपये में 10 राउंड्स देते हैं। तो ये हमने खेला है, मेरी वाइफ ने खेला है। 50 रुपीज़ के हमने 5 राउंड्स कर लिए थे। तो उसका वीडियो मैंने कैप्चर किया। वाइफ की शूटिंग बहुत अच्छी है, तो वो मैं आपको आगे चल के वीडियो के आगे वाले भाग में मैं आपको दिखाता चलूँगा। अभी ये खाने के स्टॉल्स वगैरह हैं, आगे शॉपिंग का भी है, फर्नीचर वगैरह भी रखे हुए थे, इवन सोफेज़ वगैरह ना, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे रखी हुई थी और बेहतरीन खूबसूरत दिख रही थी चीज़ें। मैं आपको साथ साथ चलूँगा तो दिखाता चलूँगा। ये कुल्हड़ चाय है, लस्सी है, स्पेशल ठंडी लस्सी। क्या बात है, क्या बात है। मेरे को लगा कुल्हड़ चाय है, लस्सी है, लस्सी स्पेशल लस्सी पिए जी और मुस्कुराएँ और बस मज़े लेते चलें। ये डोमिनोज़ का सेक्शन है। ये सेक्टर 11 के मेले में हमेशा डोमिनोज़ का सेक्शन जो है ना हमेशा मिलता है। ये कोको कोला है, यहाँ पे आप ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिएँ। और सामने राजस्थानी थाली थी, वो मुझे मज़े की चीज़ लगी। अब एक्चुअली वाइफ तो डाइटिंग कर रही है तो वो खाएंगी नहीं। अब मैं अकेला खड़े होकर खाऊं तो फिर छोटा बच्चा भी है, उन्हें कौन संभाले, वक्त ज़्यादा लगता है, फिर घर जाना होता है, बीवी को परेशानी हो। तो मैंने बोला छोड़े, अगर मैं अकेला होता तो मैं यहाँ खड़े होकर मैं राजस्थानी थाली ज़रूर ट्राई करता। ये ज़रूर मेरे दिल में एक बात आई थी। बट वही ये फैमिली के लिए इंसान को 4 चीज़ें सोचनी पड़ती है। ये कबाब शबाब है, पनीर टिक्का, चाप, कबाब शबाब, क्या बात है। शाम को तो महफिलें सजेंगी यहाँ पे भैया। खाने पीने के सारे बेहतरीन आइटम्स हैं। स्मोकी वेफल, ये आ गया बॉम्बे अड्डा। यहाँ पे भेलपुरी, वड़ा पाव, दाबेली, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। जो आपको खाने की इच्छा हो रही है वो आप खाएँ दबा के। ठीक है, बाकी आगे झूले हैं। इस बार झूलों पे फोकस उतना ज़्यादा नहीं है जितना मैंने महसूस किया। मैं लास्ट ईयर भी आया था और उससे पिछले साल भी आया था यहाँ पे भी। ये देखें बाबा केटर्स, ये आलू टिक्की बनी हुई है साइड में ये आलू चाट बन रहा है।
तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है, बाबा कुल्फ़ी, क्या बात है, बाबा केटरर साइड में, फिर बाबा कुल्फ़ी शुल्फ़ी खाएँ ठंडा ठंडा। कुल्फ़ी का मज़ा अपना है। मेरे को तो आइसक्रीम से ज़्यादा कुल्फ़ी ज़्यादा पसंद आती है। खैर ये तो सबका अपना अपना टेस्ट है भाई, किसी कुल्फ़ी पसंद आनी है, किसी आइसक्रीम पसंद आनी है, किसको कुछ पसंद आता है। कुल्फ़ी से याद आया, अंजीर कुल्फ़ी खाई है आपने कभी? अंजीर कुल्फ़ी का भी जायका का जो टेस्ट होता है बेहतरीन होता है। मैंने हाल फिलहाल में एक वेडिंग में गया था, शादी में गया था मम्मा पापा के साथ, तो करीबन 2-3 महीने पहले की बात है। वहाँ खाई थी अंजीर कुल्फ़ी और बड़ी मज़े की लगी थी, बड़ी जायकेदार। ये छोटे छोटे टॉयज़ हैं, की चेन होगी, की रिंग्स होगी, की चेन बोलेंगे हाँ, तो सही है, अच्छा है। मेलों का तो भाई साहब मज़ा ही अपना है। ये क्या है, स्प्रे पेन, ये गिफ्ट है। स्प्रे पेन पता नहीं, अभी यहाँ खोल के तो नहीं रखा था, बॉक्सेस में रखा हुआ था, पता नहीं क्या चीज़ है। ये क्या है, स्पेशल आम पापड़। ये बाहर इस तरीके से, पता नहीं ये सैम्पलिंग के लिए है या ये कपड़े शपड़े हो गए शायद लेडीज़ वेडीज़ के। और ये आगे मैं दिखाता हूँ आपको फर्नीचर। मैं हैरान था, मैं बोला यार इतने लार्ज स्केल पे फर्नीचर। मैं पिछली बार आया था ना, छोटे मोटे फर्नीचर थे, हल्के फुल्के, छोटा सा कॉफ़ी टेबल, छोटी सी चेयरें वगैरह। ये शायद वुमेंस का गारमेंट्स का सेक्शन है, कपड़े शपड़े आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी चाहें। ये देखें आप फर्नीचर, तो बढ़िया है। मैं बोला अच्छा है यार, मस्त। फर्नीचर से तो वो याद आ गया, बंजारा मार्केट जो है ना गुड़गांव विच, वो भी बहुत बढ़िया है। तो वहाँ का भी वीडियो शूट किया हुआ है, मैं गया था काफ़ी पहले। ये देखें, ये भी ज्वेलरी सॉर्ट ऑफ आइटम्स हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह। बाकी ये वाइफ आ गई है मेरी, फिर से ज़ियाना मेरी गोदी में है अभी, कभी मम्मा के पास चली जाती हैं, कभी पापा के पास आ जाती हैं, कभी यहाँ वहाँ देखने लग जाती है। तो ये पर्स पता नहीं सेल के लिए मैडम का, शायद सेल के लिए होगा मेरे ख्याल में। तो अभी जस्ट सेटअप ही हो रहा है। ये कपड़े शपड़े जो शादियों वादियों में देते रहते हैं लोग एक दूसरे को, यहाँ से वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होते रहते हैं। वो सामने डायनासोर हाउस है, वो भी दिखाऊंगा। वो एक समथिंग नया है जो हमने फर्स्ट टाइम देखा, पहली दफ़ा मैंने देखा यहाँ पे, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं उसको इस मेले का। मैं आपको दिखाऊंगा, पहले बाहर से दिखाता हूँ, फिर अंदर जाके दिखाएंगे। 100 रुपये की टिकट है उसकी, डायनासोर हाउस की। ये देखें आप, टेडी बियर शेडी बियर है, बट ये इतनी क्वालिटी ऐसा दिखने में इतने मज़े के नहीं लग रहे, बट फिर इनका प्राइस कम होगा ऑब्वियसली। अब सस्ते में तो देखें आपको कहीं ना कहीं तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना। अब क्या पता भाई क्वालिटी अच्छी भी हो इनकी, सॉरी अगर ये मेले वाले ही देख रहे हो फिर बोलेंगे यार हमारी बुराई कर रहे हैं। आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है सर, आई एम सॉरी। तो ये छोटे मोटे टॉयज़ हैं, ये बच्चों के लिए सही हैं। ज़ियाना के लिए हम जाते हुए कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही है। बस यहाँ पे हो गया शॉपिंग का अंत। और ये देखें आप, रोबोटिक डायनासोर पार्क, यहाँ से एंट्री है और वहाँ पीछे बैक साइड से एग्जिट हो गया। ये पूरा कवर्ड है और वहाँ सामने हंसी घर है, वो आप देख सकते हैं, और उसके साइड में हॉन्टेड हाउस है। यहाँ पुलिस वाले बैठे थे, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ वेरी नाइस, अच्छी बात है। वो वहाँ सामने पीछे झूले शूले शुरू हो गए, तो मैं आपको सारे के सारे झूले दिखाता चलूँगा, ठीक है। ये देखें, ये क्या बुल वाला जो होता है ना, जैसे कूदना होता है इस, नहीं बुल वाला नहीं सॉरी, ये जो राउंड से इस पर कूदना होता है। तो अभी तो शुरू भी नहीं हुए हैं झूले, थोड़े से 1-2 शुरू हुए हैं झूले। इनके जो बंदे बैठे थे उनको प्राइस भी नहीं पता था, टिकट भी नहीं लगी अभी तक, तो कोई जानकारी है ही नहीं बेसिकली आज की तारीख में फ़िलहाल यहाँ पर ना। ये हंसी घर हो गया, ये हॉन्टेड हाउस है, ये सब चीज़ें चालू है। 100 रुपीज़ की टिकट्स हैं इनकी, हंसी घर की 100 रुपीज़ की, हॉन्टेड हाउस की। हमने सोचा हॉन्टेड हाउस तो देखा हुआ है, हंसी घर जिसमें मिरर्स होते हैं वो भी देखा हुआ है। हमने सोचा डायनासोर पार्क जो है वो समथिंग न्यू है, उसमें चलते हैं, उसका मज़ा लेंगे। तो वो भी मैंने वीडियो में कैप्चर किया है, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो झूलों शुरुआत करते हैं, ये देखें यहाँ से शुरुआत है। ये पहला झूला था, ठीक है। ये फिर दूसरा, ये तो ट्रैम्पलिन हो गया बेसिकली। ट्रैम्पलिन से याद आया, गुड़गांव में स्काई ट्रैम्पलिन पार्क है, बेहतरीन पार्क है। पार्क इन द सेंस उसमें ट्रैम्पलिन्स है बहुत सारे। गूगल मैप पे आप डालेंगे ना गुड़गांव ट्रैम्पलिन, स्काई ट्रैम्पलिन, पहुंच जाएंगे आराम से। मैंने उसका चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो वो भी वहाँ पे भी थोड़ा सा अपना वक्त दे सकते हैं। ये भी झूले शूले हो गए। और यहाँ पे ये हो गया, एक जाइंट व्हील यहाँ है और वो साइड में कोलंबस है। एक जाइंट व्हील झूल मेले की स्टार्ट में था, तो बेसिकली 2 जाइंट व्हील हो गए, एक कोलंबस यहाँ है, एक कोलंबस आगे भी था। तो बाकी ट्रैम्पलिन था पीछे छोटे बच्चों वाला, और वहाँ आगे जो है वो भी मैं आपको सारी चीज़ दिखाता चलूँगा जो भी है। ये क्या है भैया, चुस्की, काला खट्टा, मतलब वो, अच्छा ये गोला वोला सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वेरी नाइस। ये हो गया, ये वो ट्रेन सी होगी छोटे बच्चों की, बढ़िया है, मज़ा है फैमिली के साथ ना। सैटरडे संडे को जैसे आदमी बाकी मंडे टू थर्सडे या मंडे टू फ्राइडे तो नौकरी करता है इंसान, मेहनत मशक्क़त करता है, अपने परिवार के लिए पैसे कमाता है। बाकी सैटरडे संडे को यहाँ आएँ और बेहतरीन मज़ा करें, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। बीवी खुश हो जानी है, बच्चों ने खुश हो जाना है, गले लग जाना है आपसे, बोलना है वाह पापा मज़ा आ गया, या वाह भाई मज़ा आ गया, या वाह मम्मी मज़ा आ गया, जो भी है, या वाह अपने बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को मज़ा आ गया घूम के। खाने पीने के आइटम्स हैं, झूले। तो आइए मैं आपको सारे अभी झूले शुरू एक भी नहीं हुए हैं,
इसलिए टिकट भी नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने एक एक झूला दिखाया था और उसकी टिकट का प्राइस बताया था। आज झूला एक एक दिखा दूंगा, टिकट का प्राइस नहीं बता सकता क्योंकि ना बंदा बैठा है बाहर झूलों के, ना उसकी टिकट लगी हुई है कि मतलब पहले बोर्ड लगे होते थे 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ जो भी है। ये आप सामने पहला झूला देखें, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, फिर से बॉम्बे भेल आ गया। इसकी खुशबू बड़ी मज़े की आ रही थी। मैं वीडियो बनाने के मकसद से गया था और वाइफ डाइटिंग कर रही है तो फिर मैं भी कम खाता हूँ बाहर। मैं कहता हूँ आपकी डाइटिंग फिनिश हो जाए फिर दोनों साथ में खाएंगे, क्योंकि साथ में खाने का मज़ा अपना है। तो ये दूसरा झूला है, देखें ये जो राउंड एंड राउंड इस टाइप से घूमता है, इसमें तो बहुत चक्कर आते हैं भाई साहब। वो फिर आगे एक और कोलंबस आ गया, जैसा मैं जिक्र कर रहा था आपसे कुछ लम्हों पहले। तो कोलंबस है, उसके पीछे जाइंट व्हील है। पिछली बार मेरे ख्याल में झूले ज़्यादा थे, या फिर वो मेरी वाइफ कह रही थी झूले इतने ही थे जितने अभी दिख रहे हैं इस वीडियो में इस जगह पे, लेकिन वो स्कैटर्ड थे, वो फैले हुए थे तो वो ज़्यादा दिख रहे थे। फिर उन्होंने जब ये बात बोली तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी वाइफ ने सही कहा। इस बार भी झूले तो सेम ही है उतने ही, बस वो एक ही जगह पे उन्होंने सारे के सारे लगा दिए, तो एक ग्रैंड फीलिंग नहीं आ रही है। ये मेरी वाइफ और मेरी प्यारी सी बच्ची है। वो सामने वो वाला झूला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस पर लास्ट वाले वीडियो में कुछ महीने पहले जो हमने यहाँ पे शूट किया था उसमें हमने इस पे राइड ली थी। तो आज भी मेरा दिल था बट अब चल ही नहीं रहे थे, तो मैं बोला अब क्या करें यार, चल नहीं रहे तो अब आ गए हैं तो वीडियो शूट कर लेते हैं सारी चीज़ें। एटलीस्ट आपने जगह देख लिया, आपने पार्किंग देख लिया, आपने कौन कौन से झूले हैं यहाँ पे वो देख लिया, खाने पीने के क्या कुछ आइटम्स है वो देख लिया, शॉपिंग का क्या कुछ है, एक ओवरव्यू मिल जाता है बंदे को। ये देखें वेलकम लिखा हुआ है और ये राइड है यहाँ पे। थोड़ी देर में ये राइड चलेगी तो मैं आपको ज़रूर, वो ट्रायल कर रहे हैं मेरे ख्याल में अभी, तो शायद कल से जो है ना फुल रॉक ऑन फुल फॉर्म में शुरू हो जाएगा। मैं आया हूँ, मेरा तो वीडियो बन गया, मैं आपने देख लिया, आपने तारीफ़ें शरीफ़ें कर दी, चलो ना भी करी तारीफ़ें कोई ना, आपने देख लिया, वही मेरी प्रशंसा है, मेरी कामयाबी है बाकी। बट आप कल आएंगे तो आपको सारे झूले चलते मिलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो ऐसे ही होता है भैया, भारत है ये देखें ये दूसरा है, ये दूसरा झूला है प्यारा सा। तो सबके ट्रायल सेशन चलने लगे थे। बाकी अभी हाँ हमने कुछ जियाना के लिए कुछ ख़रीदना है, उनकी मम्मा ने ये छोटा हेलीकॉप्टर वाला देखें, ये बड़ा क्यूट लगता है मुझे। ये जो है ये हेलीकॉप्टर वाला छोटा सा ब्लू कलर का ऑरेंज कलर का, ये डक्स वगैरह आ गई। उसमें सामने एक और है, वहाँ पे जियाना बैठेगी अभी। ये भी बड़ा प्यारा सा है। यहाँ बच्चों की ना तस्वीरें भी बड़ी अच्छी आती हैं यहाँ पे। मैंने जियाना की लिए कुछ, शायद मैं थंबनेल में डालूँ, शायद, या देखूंगा जो भी सबसे बेहतरीन लगेगी उसे थंबनेल में डाल दूंगा। बट यहाँ पे एक्चुअली कलरफुल झूले होते हैं और बच्चे तो इतने खूबसूरत होते हैं। मेरी बेटी तो वैसी इतनी प्यारी है कि मतलब एकदम लाजवाब है। तो ये सारी चीज़ें, और झूले भी इतने रंग बिरंगे हैं तो बच्चे की तस्वीर और निखर के आती है उसमें। ये देखें आप, अभी हमने जियाना की शॉपिंग कर लेनी। शॉपिंग तो क्या है, मतलब एक आध खिलौना ले लेना उनके लिए। ये कार है इनकी, ठीक है, और ये जो है उनके हाथ में वो हनुमान जी का गदा है। ये दोनों आइटम जियाना ले लिए हैं, जियाना इज़ वेरी हैप्पी। और अब हुआ ये कि जो गदा है वो तो मेरी वाइफ ने पकड़ा हुआ था, लेकिन जो कार थी वो मैंने अपनी डाल दी जेब में और मैं वीडियो शूट करने लग गया। उसके बाद वो जो कार थी मेरी जेब से, अब हाँ यहाँ मैं खड़ा हूँ ना, यहीं पे मेरी जेब से गिर गई गाड़ी, मतलब गिर गई वो कार। अब मैं कह रहा हूँ आपको, अब मैं रिलैक्स होकर कह रहा हूँ, बट वो जब गिर गई थी फिर मैंने यहाँ वहाँ ढूंढा, बट वो किस्मत थी हमारी, मिल गई। वो भी मैंने वीडियो में कैप्चर किया, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पहले ये देखें आप, इसी झूले पे इसी जगह पे हम कुछ महीने पहले 4 महीने पहले जियाना के साथ बैठे थे, बट अभी चल ही नहीं रही। ये बस ट्रायल कर रहे हैं अपना, ना इनके पास टिकट की जानकारी है ना कितने की है वो जानकारी है, तो मतलब इसी वजह से हम बैठ नहीं पाए इसमें। बट इसको देख के मुझे वही 3-4 महीने पहले मेरी बेटी के साथ बैठा था, मेरी बेटी और वाइफ के साथ, तो वो लम्हे मेरे जहन में, मेरे दिमाग में वापस आ गए, वो मेमोरीज़ मेरे दिमाग में वापस आने लगी। तो यहाँ से एक पूरा अच्छा व्यू दिखेगा, तो मैं क्योंकि थोड़ा सा कुछ सीढ़ियाँ मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा एक पूरा बेहतरीन। यहाँ ना ये जो जाइंट व्हील है इसमें बहुत खूबसूरत रंग है, मतलब सामने खड़े होकर बहुत बढ़िया तस्वीर आ रही है इसमें। तो यहाँ सामने खड़े होकर आप जाइंट व्हील की फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं। ये छोटे वाला जाइंट व्हील हो गया, ये देव साहब के लिए ये वाला ठीक है। इसमें देव साहब को ना चक्कर आने हैं, ना उल्टियाँ आनी है, ना मतलब अनकम्फर्टेबल अनईजी फील होना है। देव साहब यानी मैं मैं खुद को देव साहब बोलता हूँ, मेरा नाम देव है। तो ये देखें, अब ये भी झूले शूले हैं, इन्जॉय का माहौल, मतलब बेहतरीन माहौल बना हुआ है। अभी लाइटें शाइटें ऑन हो गई, देखें हाँ मैं जो कह रहा था ना वो देखें जाइंट व्हील, उसकी कलरिंग देखें आप, कितने खूबसूरत रंग बनाए हुए हैं। मतलब वीडियो में शायद उतना अच्छा ना आ रहा हो, लेकिन जब मैंने खड़े होकर रुक के एक तस्वीर ली है मैंने उसकी, जो उन रंगों को मतलब फ़ोटो में कैप्चर किया तो बहुत प्यारा लग रहा था। शायद मैं इसकी भी थंबनेल में तस्वीर डालूँ एक। तो ये वही ट्रेन आ गई वापस जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था और जहाँ पे मैंने अपनी जेब से मेरी बेटी का खिलौना गिरा दिया था। तो वो कुछ समय बाद हमें दिमाग में आया कि यार वो कहाँ गया, जब हम शूटिंग कर रहे थे कि आगे आएगा वो शूटिंग वाला पार्ट, उसमें मैं दिखाऊंगा वो वाइफ का गेम जो था शूटिंग वाला। तो 100 रुपीज़ के 10 जो बॉल्स मिलते हैं आपको शूट करने के लिए,
मैं वहाँ आएगा तो वहाँ बताता हूँ। वो देखें जायंट व्हील, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी कलरिंग बहुत अच्छी लगी जायंट व्हील की। यहाँ पे फिर कुछ लड़कियाँ, वो ऊपर देखें प्लेन जा रहा है, प्लेन जा रहा है। मैं सोचा उसको भी कैप्चर कर लेता हूँ। हाँ, मैं कह रहा था कुछ लड़कियाँ शायद बंगाली होंगी ये, तो वो आई हुई थी, वो तस्वीरें वगैरह ले रही थी, मेरे सामने ही थी वो। तो बस अभी वो दिखी, वीडियो में दिखी, तो मैंने सोचा चलो उनका भी जिक्र कर दें। तो ये देखें झूले शूले, अब देखें पास से जायंट व्हील, देखें कलर कितने अच्छे लग रहे थे ना। ये देखें ये भी छोटा सा झूला है, बस चल नहीं रहा। इस पर भी आप बच्चों के साथ बैठ सकते हैं या बच्चे बैठ सकते हैं। और इसके साइड में अभी ये छोटा जायंट व्हील जिसका मैं नाम ले रहा था, ये अभी शुरू किया था। सब ट्रायल चल रहा है अभी, सबका ट्रायल चल रहा है, बट कल से सब फुल ऑन शो होगा, मतलब एकदम ढासू शो होने वाला है यहाँ पे। आज ट्रायल हो गया, कल शो हो जाएगा। जैसे क्रिकेट खेलते थे बचपन में तो एक ट्रायल बॉल होती थी पहली, उसके बाद एक्चुअल मैच शुरू होता था। ये आ गया हेलीकॉप्टर, ये मुझे बहुत क्यूट लगता है। इसमें एडल्ट तो नहीं बैठेंगे, इसमें तो बेबी बैठेगा छोटा, और गिरेगी नहीं जियाना। जियाना विल बी वेरी हैप्पी। ये आ गई जियाना और उनकी मम्मा बैठी हुई हैं। तो जियानू, ये देखो बाकी सब पेरेंट्स ने अपने अपने बच्चे बिठाए हुए हैं, बट वो चल ही नहीं रहा, तो सब बस ऐसे ही तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं, बच्चों को खुश कर रहे हैं। अब जियाना यहाँ पे इतनी क्रैंकी हो गई, उसका मूड इतना डाउन हो गया, कहती है यहाँ से जब हम उठने लगे, क्योंकि ये झूले के जब मालिक साहब आए थे तो वो कहते चलो जी अभी चल नहीं रहा, बंद कर दो। तो जियाना रोने लगी, उनकी मम्मा ने उनको उतारा, रोने लगी। ये देखें आप, शूटिंग देखें यहाँ पे। ये मैं जैसे कह रहा था 100 रुपये के 10 पॉइंट्स मिलते हैं, तो हमने 50 के 5 ले लिए थे। वाइफ मुझे कह रही थी, मैंने नहीं किया। देखो आप, बीच में शूट किया मेरी वाइफ ने। भाई साहब कमाल है ये सोनिया तो। अब देखना, पहला हो गया, अब देखना आप दूसरा देखो, दूसरा उसके साइड में। ये लड़की कमाल है भैया। अब देखते हैं, देखें तीसरा देखिएगा आप, उसके साइड में तीसरा। देव साहब से एक भी ना लगे, या फिर एटलीस्ट लगेगा तो दूर 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 लगेंगे। चौथा, क्या बात है। अब पांचवा, ये आखिरी, क्या बात है भाई। मैं तो इतना इम्प्रेस हो गया, मैं बोला आपके पैर छू लेता हूँ मैं। ये देखें आप, रोबोटिक डायनासोर पार्क। आइए अंदर चलते हैं। इसकी 100 रुपये की टिकट है प्रति बंदा, पर हेड, मतलब एक बंदे की 100। तो हम मियाँ बीवी हो गए। जियाना की टिकट नहीं लगी, वो छोटी बच्ची है, 1 साल 3 महीने की है, उसकी नो टिकट शिकट। तो 200 रुपये में ये है छोटा सा। तो ये छोटा है, कुछ इतना ज़्यादा गजब नहीं लगा मुझे। लगा यार कुछ 200 रुपये कुछ वर्थ इट होना चाहिए, बट खैर ठीक है, जाने दो। इतना भी क्या है यार, कुछ ज़िंदगी में देखना है कुछ ना कुछ तो नई चीज़ें। ये देखें आप, छोटे छोटे ये ना मूव कर रहे हैं डायनासोर है, जैसे पहला, फिर वो दूसरा। थोड़ा सा यहाँ डार्क है, इसलिए वीडियो जो है थोड़ा सा मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा जितना बाहर देख रहे थे। ये देखिए जैसे अंडे से डायनासोर बाहर आएगा, हल्का सा फेस इसका। तो ये दूसरा वाला, ये सारे डायनासोर्स बने हुए हैं, बस वो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं आवाज़ के साथ। आवाज़ वो मोनेटाइजेशन का इशू हो, इसलिए मैं आवाज़ नहीं ले रहा हूँ उसकी, मेरा वॉइस ओवर हो रहा है पीछे। ये भी डायनासोर, जैसे इनका मुंह है, ये खुलता है बंद होता है। अब जैसे इस वाले को देखें आप, ये भी हल्का हल्का मूव होता है टाइम के साथ साथ ना। ये जो पीछे खाली सी जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे वो अभी एक ही बंदा था उनके पास, वरना वो डायनासोर के कुछ कुछ और उनके बारे में जानकारी बता रहे थे। ये मेन हो गया बीच में। ये आप देखें डायनासोर का मुँह ना खुल रहा है बंद हो रहा है, थोड़ा सा खुल रहा है थोड़ा सा बंद हो रहा है। अजियाना यहाँ पे खड़ी होकर डर गई फर्स्ट टाइम, मैं इतना हैरान। और ये सामने 2 अंडे थे डायनासोर के, मैं इतना हैरान किया, मेरी बच्ची को डर लग गया, क्योंकि जियाना तो डरती नहीं नॉर्मली। ये देखें, ये भी डायनासोर के, देखें हाथ जो है सामने के वो दोनों मूव हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बाकी भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें, ये वाला भी डायनासोर है। ये 2 डायनासोर और हो गए। इनके नाम होते थे बचपन में, हम 7th 8th क्लास बायोलॉजी में पढ़ते थे, अब तो खैर कुछ भी याद नहीं हमें। ये देखें आप, ये भी डायनासोर है, देखें आप, इनका हेड मूव हो रहा है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट्स है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। वैसे नेकेड आई से देखेंगे तो दिख जाएगा, बट ऐसे थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। ये आ गई जियाना और इनकी मम्मा, दोनों प्यारे प्यारे बच्चे मेरे। ये देखो जियाना को इसमें जाना है। जियाना आप अंदर बैठो, पापा आपकी फ़ोटो लेंगे इसमें, डायनासोर के एग में आपकी फ़ोटो ले लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया बेसिकली। कुछ नया है यहाँ पे डायनासोर पार्क में ना, मतलब ये डायनासोर पार्क। अब आपको जाते हुए बस ये रामलीला जो बेसिकली स्टेज है वो दिखाता चलूँ, उसके बाद बस वीडियो को समाप्त करूँगा यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, 19 मिनट का वीडियो हो गया मेरा। तो कहीं फिर आपको मतलब दिलचस्प ना लगे तो फिर इतना लंबा क्या बनाना है, कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री थोड़ी बनानी है देव साहब ने। ये आप देखें रामलीला का वो है स्टेज है, यहाँ पे रामलीला दिखाई जाती है, तो वो चालू है अभी आजकल में ना। तो वो आप आना चाहें बैठ के वो देख सकते हैं। 2-3 फैमिलीज़ बैठी हुई थी, अभी शुरुआत हो रही है तो उन्होंने अच्छी मतलब सीट ले ली कह रहे हैं। ये देखें, ये भी मैंने कैप्चर किया। ये जियाना का जो टॉय गिर गया था ना, मैंने बोला यार इसको तो कैप्चर कर लिया जाए ज़रा। ये उठाया है मैंने और थोड़ा सा झाड़ा है, और जो है जियाना को पकड़ा देते हैं कि जियाना सॉरी, पापा ने खो दिया था, पापा की गलती थी, पापा ने आपको लाके वापस दे दिया बेटा। आई लव बोथ ऑफ यू, बाय बाय।